नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में हमने सीखा था श्वार्ज़ लेमा। आज उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। हम देखिए, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं इनको पढ़ रहा हूं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम देखिए क्या कहता है। एफ बी ए होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन डी, यूनिट डिस्क दे रखी है, वो सारे जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड जेड लेस देन 1 सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू 0 and mod fz less than equals to 1 defined such that d tends to g such that d tends to c by g ऐसे डिफाइन किया गया है। gz is equals to fz upon z if z belongs to d, z नॉन जीरो है, और f dash 0 if z equals to 0, then which of the following statement are true? g is holomorphic on d, mod gz less than equals to 1, f dash z less than equals to 1, f dash 0 less than equals to 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये दिया है लेट D be an open disk unit disk in C, let D tends to D। यहाँ ये दिया है, देखिए mod fz less than equals to 1 दिया है, और यहाँ दिया है G such that D tends to D। ओपन डिस्क से डिस्क में है, B होलोमोर्फिक और G0 equals to 0। यहाँ f0 दिया था, यहाँ G दे दिया इसने। अब जो यहाँ gz डिफाइन किया था उसको hz लिख दिया है। hz जो है gz अपॉन z, z बिलोंग्स टू d, और g डैश 0, z बराबर 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू होंगे करके ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस इसको, ये दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है। तो अब इनको समझते हैं। देखिए इनको सॉल्व करने से पहले मैं जरा सा जो हमने पढ़ा था श्वार्ज़ लेमा, उसके जरा प्रूफ की ओर जाता हूं, क्योंकि उसके प्रूफ में ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। देखिए श्वार्ज़ लेमा क्या कहता था। श्वार्ज़ लेमा कहता है कि f एक फंक्शन है d से d में, f एक फंक्शन है d से d में, और कैसा है, d कैसा है, d डिफाइन किया गया है z सच दैट mod z लेस देन इक्वल्स टू 1, यूनिट डिस्क है ना, ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। तो उस केस में पहली कंडीशन कहती थी कि fz एनालिटिक हो, fz इज एनालिटिक, fz इज एनालिटिक। सेकंड, f0 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो कंडीशन है तो इसका मीनिंग जो इससे रिजल्ट मिलता है, जो कंक्लूजन मिलता है, वो क्या कहता है कि mod fz इज लेस देन इक्वल टू mod z, पढ़ा है हमने पहले इसको, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। और दूसरी कंडीशन जो इससे निकलती है वो आती है mod f dash 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या था, आपका श्वार्ज़ लेमा था। अब देखिए, अगर श्वार्ज़ लेमा ये है तो जरा सा इसका प्रूफ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रूफ के लिए देखिएगा आप, क्या है, लेट सी, हम एक सर्किल ले लेते हैं, बी ए सर्किल, बी ए सर्किल। ये प्रूफ आपको सारी किताबों में मिल जाएगा। केपी गुप्ता देखिए, उसमें मिल जाएगा। पुन्नू स्वामी में जरा टिपिकल है, तो देख सकते हैं आप, मॉड जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, सच दैट ये आर कैसा लेते हैं, 1 से छोटा लेते हैं। पूरा प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, जरा इसको समझा रहा हूं जितना हमें जरूरत है। अब आप देखिएगा, एफजेड हमें क्या दिया है, एफजेड इज एनालिटिक गिवन है, एफजेड इज एनालिटिक हमें दिया है। अब आप देखिए, अगर एफजेड एनालिटिक है तो हम टेलर थ्योरम लगा सकते हैं बाय टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन क्या कहता था कि एफजेड जो हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस अप टू एन सो। ठीक है, ये मेरा fz हो जाएगा। मैं जरा सा इसका डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं। यहाँ पे f डैश z जो आएगा कितना आएगा, a1 प्लस 2 टाइम a2z प्लस, हायर टर्म नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और यहीं से हमें कंडीशन गिवन, जो कंडीशन है वो f0 इज इक्वल टू 0 है। यहां से अगर हम निकालें तो f डैश 0 बराबर क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन जो डिफाइन किया गया है
जी जेड जो डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा एफ डैश जीरो तो हमारे पास क्या आ गया, A1 आ गया। अब जी जो डिफाइन किया गया है, जो एग्जाम के क्वेश्चन में हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन जी जेड को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जी जेड इज इक्व टू एफ जेड अपॉन जेड, उन सारे जेड जो डी में बिलोंग करते हैं जिनके लिए जेड नॉन जीरो है, ठीक है, और एफ डैश जीरो जब आपके पास जेड बराबर क्या है, जीरो, ये डिफाइन कर दिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा जी जो है आपका फंक्शन बस इसी पे छुपा हुआ है, जी इज एनालिटिक, जी इज एनालिटिक कब, डी माइनस जीरो पे जी एनालिटिक है, डी जीरो पे नहीं है ना, डी माइनस जीरो पे हमारा जी जो है वो क्या है, एनालिटिक है। किस पे, डी माइनस जीरो पे हमारा डी, ये जी जो है एनालिटिक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन, ये यूनिट डिस्क है, इसके सारे पॉइंट पे, हम इस थ्योरम को बाद में जब सिंगुलरिटी टॉपिक पढ़ेंगे ढंग से देखेंगे इसको, अभी मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ये हर जगह पे एनालिटिक हो, केवल एक पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, जैसे इस पे जो है एनालिटिक नहीं था। अगर आप इस पॉइंट पे इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर देते हैं, कंटिन्यूअस प्रूव कर देते हैं, तो आपका जी जो है पूरे जो भी फंक्शन है, जी एफ जो भी है, वो पूरे रीजन पे क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो अब मेरा काम क्या है कि जीरो पे इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर देना। अगर मैंने जीरो पे इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको क्या करें, लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए लिमिट z टेंस टू जीरो जी जेड, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जी जेड हमें क्या दिया है, लिमिट, ध्यान दीजिएगा, z टेंस टू जीरो एफ जेड अपॉन जेड है ना, क्या मैं एफ जेड को, एफ जेड अपॉन जेड है, क्या मैं एफ जेड को ऐसा लिख दूं, एफ जेड माइनस एफ जीरो, अगर लिख, क्योंकि एफ जीरो कितना है, देखिए एफ जीरो तो डिफाइन करता है, एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, देखिए एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, एफ जीरो माइनस जीरो लिख दिया, और नीचे भी अगर मैं इसको क्या लिख दूं, जेड माइनस जीरो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ जीरो बन जाएगा, एफ डैश, और लिमिट है ना आगे से, लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे क्या बन जाएगा, एफ डैश जीरो बन जाएगा। देखिए लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू है, जी जेड की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एफ डैश के बराबर आ रही है। तो बोल दूं मैं, आप ये कंटिन्यूअस है, जीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से मैं कह पाऊंगा कि ये जो पूरा का पूरा जी जेड है वो एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको आगे फर्दर मैं सॉल्व तो कर नहीं रहा हूं, लेकिन अब हम आगे क्लेम करके चलेंगे जी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। क्लेम करना मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसमें आगे फर्दर हम जब मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो मिल जाएगा जी जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, इसको आप किताब से देख सकते हैं, जी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एफ जेड अपॉन जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 यहां से मिल जाएगा हमको। ये क्या था, जरा सा मैंने इसके प्रूफ को समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एफ बी होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन, ये दिया है, यही फंक्शन था, जी जेड जो है एफ जेड अपॉन जेड है, इफ जेड बिलोंग्स टू डी, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो और जेड बराबर जीरो। तो ये देखिए क्वेश्चन यही था, ये एफ डैश जीरो जेड बराबर जीरो। तो जी इज होलोमोर्फिक ऑन डी अभी प्रूव किया है मैंने, जी जो है आपका होलोमोर्फिक होगा, तो पहला ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो जाएगा, जी इज होलोमोर्फिक ऑन डी। दूसरा जी जेड लेस देन इक्वल टू 1, मैंने कहा क्लेम करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, मॉड जी जेड लेस देन इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन को नहीं कह सकते, एफ डैश जीरो का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। देखिए एफ जेड ये है, कहां एफ जेड ये है, एफ डैश जेड निकालेंगे आप तो ये जरूरी तो होना है कि लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, ये तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके वैल्यू रखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एफ डैश जेड लेस देन इक्वल टू 1 आए ये जरूरी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया,
एफ डैश 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। ये हाइपोथेसिस से कंक्लूजन तो यही निकला है ना, ये कंक्लूजन ये तो है ही, ऑलरेडी पॉसिबल है। एफ डैश 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। 1, 3 और सॉरी 1, 2 और फोर्थ। थर्ड तो गलत हो गया ना, थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो गया कि फर्स्ट, सेकेंड और चौथा इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन अगले साल 2016 में भी पूछा गया है, अब मतलब 2016 में भी पूछा गया। वो क्या है देखिएगा, डी ओपन डिस्क है, पढ़ लिया था क्वेश्चन हमने, सेम क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन पे जा रहा हूं मैं सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कह रहा है। एच इज होलोमोर्फिक, एच वही है, यस एच होलोमोर्फिक मतलब एनालिटिक। एच डी कंटेन डी क्लोजर, डी क्लोजर वैसे भी बड़ा होता है। एच तो जब मैप होगा, एच मैपिंग जो दे रखी है ये जी जेड अपॉन एच जेड, डी से डी में ही जाएगी, डी क्लोजर का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि डी हमने एच डी कंटेन इन डी क्लोजर, ये गलत है। जी डैश 0 ग्रेटर देन 1, यहाँ भी ये गलत था ना, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है तो ग्रेटर देन 1 भी कैसे हो जाएगा? जी का डेरिवेटिव करेंगे, जी तो ये दे रखा है ना, जी हम डिफाइन करेंगे। इसके प्रूफ में ना यहाँ एफ की जगह पे जी दे दिया इसे। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए कि मॉड ऑफ जी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। एफ की जगह पे इस क्वेश्चन में उसने जी दिया है, तो ये तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। देखिए वो स्वाज लेमा का एफ जेड लेस देन इक्वल टू, एफ जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू इतना। इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? जी जेड का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। तो लिख दीजिए आप जी 1/2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1/2, यही तो है ऑप्शन। जी 1/2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 1/2। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को जरा सा ढंग से, ये साफ नहीं आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन है एफ लेट एफ बी होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन डी, डी यूनिट डिस्क दे रखी है और यहाँ पे डी टू डी नहीं लिखा तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिया। डिफाइन डी टू सी, ये पूरा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है इसकी। 2011 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसको देखिए, ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, 2016 में पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए तो पूरा क्वेश्चन इस तरीके से देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।